स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से देश में अराजकता फैल रही है, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन की आड़ में हर कोई किस तरीके से परेशान है, ये तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। ये जो आंदोलन जीवी लगातार बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से तमाम लोगों को परेशानी का सामना इनकी वजह से करना पड़ रहा है, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन एक तस्वीर मुंबई से सामने आई है, जहां मुंबई में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की कार को सिर्फ इसलिए एक शख्स ने रोक दिया कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में कोई ट्वीट नहीं किया था। राजदीप रमेश सिंह नाम का यह शख्स है जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है और उन्होंने अजय देवगन की कार को रोका, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है। पूरा मामला मंगलवार का है, जब अजय देवगन गोरेगांव से फिल्म सिटी की ओर जा रहे थे और फिल्म सिटी के गेट से कुछ ही दूरी पहले ऑटो ड्राइवर रमेश सिंह ने अजय देवगन की कार को देखकर उसे रोक दिया और अजय देवगन के साथ बहस करने लगा। उसके तमाम जो वीडियोस हैं अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और किस तरीके से वो बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के साथ सिर्फ इस बात को लेकर बहस कर रहा है कि दरअसल अजय देवगन ने देश हित में ट्वीट किया था, किसान आंदोलन के समर्थन में कोई ट्वीट नहीं किया। साथ ही आपको बता दें, राजदीप रमेश सिंह जो है वो पंजाब के थालीवाल का रहने वाला है, जिसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन किस तरीके से अजय देवगन के साथ उसने बहस की, ये भी साफ तौर पर देखने को मिला। जो वीडियो सामने आई है उसमें राजदीप रमेश सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अजय देवगन से वो कह रहा है कि दरअसल तुम पंजाब के लोगों के खिलाफ हो, शर्म करो, तुम लोगों को रोटी कैसे पचती है, ये भी कहा गया है। इसके बाद ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में खासतौर पर पंजाब से लोग अराजकता फैला रहे हैं और अब ये ताजा मामला सामने आया है, जहां बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को निशाना बनाया गया है। उनकी कार को रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दरअसल बहस करें अजय देवगन इस बात को लेकर कि आखिर क्यों उन्होंने देश हित में ट्वीट किया, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कोई समर्थन नहीं जताया है। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर जब विदेशों से ट्वीट सामने आए थे तो उस वक्त किस तरीके से बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, अक्षय कुमार और तमाम ऐसे बॉलीवुड एक्टर से लेकर क्रिकेटर सामने आए थे जिन्होंने भारत की एकता को लेकर ट्वीट किया था। और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। पंजाब के थालीवाल का रहने वाला है ये शख्स जिसने अजय देवगन की कार को रोका है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक षड्यंत्र लगातार खालिस्तानी लोग मिलकर भारत के खिलाफ रच रहे थे और तमाम ये ट्वीट्स तमाम विदेशी हस्तियों के द्वारा कराए जा रहे थे, कनाडा में बैठे खालिस्तानी संगठन के लोग लगातार इस पूरे षड्यंत्र को रच रहे थे। और यही वजह है कि जिस तरीके से अजय देवगन के साथ ये शख्स बहस करता नजर आया है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि किसान के समर्थन में कोई ट्वीट अजय देवगन ने नहीं किया है। उन्होंने देश के समर्थन में ट्वीट किया था। इसको लेकर ही पूरी बहस ये शख्स अजय देवगन के साथ करता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई हैं, जिसमें जो ये शख्स है रमेश सिंह किस तरीके से अजय देवगन के साथ बहस कर रहा है। लंबा जाम वहां इस वजह से लग गया क्योंकि उन्होंने उनकी कार को रोकने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने आकर पूरे मामले को सुलझाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके से अब बॉलीवुड के तमाम जो सितारे हैं उन पर ये आंदोलन जीवी क्यों प्रहार कर रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों पर, उन तमाम बॉलीवुड के सितारों पर जिन्होंने भारत की एकजुटता को लेकर ट्वीट किया था और जो विदेशी प्रोपेगेंडा लगातार भारत के खिलाफ चलाया जा रहा था उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस वक्त जब मिया खलीफा से लेकर ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना के ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे, उसको लेकर कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार उन तमाम विदेशी लोगों के ट्वीट का समर्थन कर रहे थे। लेकिन अजय देवगन, अक्षय कुमार, कैलाश खेर और तमाम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, जिन्होंने भारत की एकजुटता को लेकर साफ संदेश दिया था। अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए उस वक्त लिखा था कि भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार की तरफ ध्यान ना दिया जाए। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी एकजुट रहें।
भारत साथ है, भारत प्रोपेगेंडे के खिलाफ है। ये उनका ट्वीट था जिसको लेकर अब उनकी फजीहत हो रही है। जिस तरीके से एक शख्स अब उनकी कार को रोकता नजर आया है, हालांकि गिरफ्तारी उस शख्स की जरूर हुई थी लेकिन जमानत मिल गई है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र पंजाब से कनाडा और कनाडा से फिर भारत के खिलाफ रचा जा रहा है, ये तस्वीर साफ तौर पर सामने आ रही है। पंजाब से ये पूरा किसान आंदोलन शुरू हुआ था, शुरुआत पंजाब के किसानों ने ही की थी, लेकिन किस तरीके से अराजक तत्व, शरारती तत्व लगातार इस आंदोलन में घुसे, उसके बाद खालिस्तानी एंगल इस आंदोलन में सामने आया। तमाम वो प्रतिबंधित संस्थाएं जो खालिस्तानी संगठन हैं, उन्होंने सिंगू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक फंडिंग उनकी तरफ से की जा रही थी। तमाम खालिस्तानी लोगों के ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में सामने आए थे। ये जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, इनका समर्थन हासिल करने के लिए खालिस्तानी लोगों ने इन्हें साधने की पूरी कोशिश की और यही वजह है कि अब कुछ लोग जिस तरीके से दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं, तमाम वो उपद्रवी जिन पर शिकंजा कसा गया है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से, और अब जिस तरीके से ये लोग लगातार अब बॉलीवुड और तमाम क्रिकेटर्स को निशाने पर ले रहे हैं जिन्होंने भारत की एकजुटता को संदेश दिया है, तो समझ में आ रहा है कि भारत के खिलाफ ये तमाम लोग षड्यंत्रकारी हैं जो लगातार अब इन तमाम बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साध रहे हैं और इनका समर्थन लगातार विपक्षी दल भी करता आया है। तो एक बड़ा सवाल यही उठता है, और अब जिस तरीके से अजय देवगन की कार को रोका गया है वो भी यही दिखाता है कि दरअसल ये जो शख्स है ये भी इसी बात से नाराज है कि दरअसल अजय देवगन ने भारत की एकजुटता को लेकर संदेश दिया। तो यही वजह है कि लगातार अब जिस तरीके से खालिस्तानी एंगल इस किसान आंदोलन में सामने आया, कनाडा में बैठे लोगों ने जिस तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए, उसको लेकर भारत लगातार एक्शन ले रहा है और अब नाराजगी साफ तौर पर जिस तरीके से ये उपद्रवी, ये अराजक तत्व अब तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर, तमाम क्रिकेटर्स, तमाम वो लोग जो लगातार भारत की एकजुटता को लेकर संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात पंजाब की जाए तो पंजाब में जिस तरीके से बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि मोहाली स्टेडियम में आईपीएल मैच नहीं होगा, उसको लेकर भी नाराजगी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताई है। आपको बता दें, दरअसल इसी वजह से यह फैसला लिया गया है कि किसान आंदोलन देश में चल रहा है जिसकी शुरुआत ही पंजाब से हुई है और पंजाब में जिस तरीके का माहौल किसान आंदोलन के दौरान रहा है, जिस तरीके से वहां जियो के रिलायंस टावर जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, तमाम है जियो के उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, तो तमाम तरीके से जो तस्वीर पंजाब से इस किसान आंदोलन को लेकर सामने आई है, यही वजह है कि फिलहाल बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि इस बार मोहाली के जो स्टेडियम है उसमें कोई भी आईपीएल का मैच नहीं होगा, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है चूंकि वो भी आईपीएल को कवर करेगी, तो ऐसे में कहीं ये जो आंदोलन जीवी हैं ये उसका फायदा ना उठा लें। यही वजह है कि मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच ना कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसको लेकर अब नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। तमाम आरोप अब केंद्र सरकार से लेकर बीसीसीआई पर लगाए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका ट्वीट भी इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आगामी आईपीएल सीजन में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के हटने से वो हैरान हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल से ये अपील वो करेंगे कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, तो बीसीसीआई से एक बार फिर से इस फैसले पर विचार करने की सलाह कैप्टन अमरिंदर ने दी है। इसके अलावा आपको बता दें, पंजाब किंग्स के जो सीईओ हैं सतीश मेनन, उन्होंने भी बीसीसीआई के मोहाली को हटाने के फैसले से वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि बीसीसीआई इस फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन यह फैसला सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि पंजाब में जिस पैमाने पर ये किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से वहां लगातार देश को तोड़ने की कोशिश जो खालिस्तानी लोग हैं वो लगातार पंजाब के इन आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, यही वजह है कि बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पंजाब की जो सरकार है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वो बीसीसीआई पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से यह कहा गया है कि दरअसल मोहाली आईपीएल की मेजबानी नहीं कर सके, ऐसा कोई कारण उन्हें नजर नहीं आ रहा है। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सरकार कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखेगी,
आपको बता दें बीसीसीआई ने न सिर्फ पंजाब बल्कि महाराष्ट्र में भी इस बार आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, इसको लेकर अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर यह फैसला लिया जा सकता है कि दरअसल महाराष्ट्र में भी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं होगा। इसके अलावा पंजाब में फैसला ले लिया गया है कि मोहाली स्टेडियम में कोई भी आईपीएल का मुकाबला इस बार नहीं होगा, जिसको लेकर लगातार नाराजगी पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से दिखाई दे रही है। लेकिन ये तमाम जो फैसले हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर ही लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये अराजक तत्व जो है इसमें घुस चुके हैं, उपद्रवी भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का काम पंजाब से शुरू हुआ और तमाम खालिस्तानी लोग किस तरीके से पंजाब के आंदोलनकारियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे, यही वजह है कि यह बड़ा फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।